ठीक है, अवाम को ना आटा मिलेगा। मैं 2 साल पहले श्रीलंका में था जब श्रीलंका में ये हालात हुए थे। अच्छा। पूरा साल मैंने यही सिनेरियो पूरा फेस किया हुआ है, तो मुझे पता है कि कैसे आज आप आटा ले रहे हैं 100 का, कल लेंगे 110 का, 2 हफ्ते बाद लेंगे 200 का। ये मैंने वहाँ 1 साल में होते हुए देखा है। यहाँ पे वही हो रहा है, सेम टू सेम हो रहा है। सिर्फ हमारे में और उनमें फ़र्क क्या है कि उनके पास चावल के अलावा कुछ है नहीं, टूरिज़्म के अलावा। हमारे पास चावल, टमाटर, सब्ज़ी लें आप, सब कुछ हमारे पास है। लेकिन ये ऊपर जो फ़िरौन बैठे हुए हैं, फ़िरौन माइंड करेगा। बल्कि हाँ, फ़िरौन इतना जालिम नहीं था क्योंकि उसके अंडर इतनी आवाम ही नहीं थी। ठीक है, आप देखेंगे इस मुल्क के अंदर आवाम कितनी है, फ़िरौन को ज़्यादा बदवा लगेगी इन लोगों को। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, राना सनाउल्लाह कठपुतली है, मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो, इन लोगों के पास पावर है ही नहीं। ठीक है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें सब पता है कि किसके पास पावर है। तो उन लोगों के पास कुछ है ही नहीं और वो सिर्फ भौंक ही सकते हैं। ठीक है, 2-3 लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत है अगेंस्ट खान, सब इकट्ठे हो गए। कैप्टन सफदर भी आजकल जब बातें कर रहे हैं अपनी बेगम के खिलाफ, इस तरह से अपनी पार्टी के खिलाफ उसने जो बातें की हैं। ये मियाँ साहब का एक दाव है, मैं आपको बता देता हूँ। देख, तेरा मियाँ तेरे साथ नहीं है, अब घर बैठ जा। क्योंकि पूरी मुस्लिम लीग नून जो है खाकान अब्बासी के बाद जो बदतमीज़ी की मरियम नवाज़ ने इसके साथ, खैर अभी भी मैं उनकी क्या साइड लूँ, इतनी गैरत होती पहले साइड पे हो जाते। यार देखें, अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि एक नई पार्टी किसी नई नाम से आएगी अगेंस्ट खान। ठीक है, क्योंकि ये लोग तो पिट चुके हैं। ठीक है, तो कोई एक ऐसा है जो एक नई पार्टी लेके आएगा। और मेरी उम्र 35 साल है, मेरी आधी से ज़्यादा दोस्तियाँ सारी फ़ौजी वाले बच्चों में हैं, तो मुझे सारी चीज़ें पता है। ठीक है, मेरे सामने सब कुछ है। तो लेकिन आपको चलो अपना आपका एनालिसिस होगा कि क्या लगता है नई पार्टी के आने से पॉपुलैरिटी कम होगी, खान साहब को कोई असर पड़ेगा इससे? यार नहीं पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, नहीं पड़ सकता। देखिए, आपने लीडर लेके आना है, आपको लगेंगे 70 साल। आप महातिर मोहम्मद को ले आए, इलेक्शन लड़ा दें इमरान खान के खिलाफ, अर्दोगान को ले आए, हारेंगे वो दोनों भी लेकिन क्लोज देंगे। ये मतलब खान लीडर है। देखें, एक लीडर का और एक आम आदमी का मुकाबला नहीं हो सकता ना। जो हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। खान साहब मंडेला से बड़ा लीडर बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसने एहतसाब नहीं किया था, ये एहतसाब करेगा। एहतसाब के लिए 3.5 साल थे खान साहब के पास। आपको पता है, आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी उनके पास थी? ब्यूरोक्रेसी में कितने लोग आर्मी के होते हैं, आपको पता है? कोटा होता है, 70% ब्यूरोक्रेसी में आर्मी से लोग जाते हैं और दे हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स। उनकी भी गलती नहीं होती, नौकरी पेशा लोग होते हैं। सर को क्या जवाब देंगे? तो सर को एक्सटेंशन भी तो दे दी थी। किसको? सर किसने दी? खान साहब। आपने हालात ही ऐसा पैदा किया, आपने कहा इंडिया मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, आवाम डर गई, सब ये हो गया, तो जाहिर सी बात है एक्सटेंशन। आप ऐसा सिनेरियो क्रिएट क्यों कर रहे हैं? आप गेमें क्यों खेल रहे हैं? हम कोई टॉयज़ हैं? हम मतलब पंजाब में लोग रहते हैं, मैं खुद पठान हूँ, मुझे जितना अफसोस मतलब पठानों के ऊपर, मेरा दिल करता है मैं KPK में रहना शुरू कर दूँ। क्यों यार, इतना जुल्म हुआ है। और ये बारी बारी आता है, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब का नंबर भी आ जाएगा। इसलिए मत आने दें, अपने राइट्स के लिए निकलें। ठीक है, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी, कायदे आज़म ने ये मुल्क डेमोक्रेसी के नाम पे बनाया था और उन्होंने बोला था कि लॉ सिर्फ सिविलियन बनाएगा, मैं बनाऊंगा, आप बनाएंगे, ये बनाएगा, ये बनाएगा। रेडी वाला है, रक्शे वाला है, जो भी है वो सिविलियन है। ठीक है, वो टैक्स देता है, वो हुकूमत का मुलाजिम नहीं है, आज़ाद है। आज़ाद बंदे को आप कैद नहीं कर सकते। आज़ाद बंदे को गाली जाती हैं, ब्लडी सिविलियन बोला जाता है। खैर वो एक अलग टॉपिक है। ब्लडी सिविलियन सिर्फ उसको बोला जाता है जिसमें हिम्मत नहीं होती उनके सामने खड़ा होने की। मुझे तो आज तक किसी ने ब्लडी सिविलियन नहीं बोला। में हिम्मत है। जब आप यूं करके हर बंदे से मिलेंगे तो आप क्या, इंसान की नेचर क्या है? आप जब एक ASP को, DSP को यूं करके मिलेंगे, उसका लेवल क्या है? क्या है DSP या क्या है जो आपका ब्यूरोक्रेट आता है, एक इम्तिहान दे के आता है ना। तनख्वाह तो मैं, आप सब देते हो, फिर आप उन सब को अपने सर पे मुसल्लत कर देते हो। ठीक है, आप साहब बोलना छोड़ दें। सिर्फ एक वर्ड पाकिस्तानियों को मैं बोलना चाहूँगा जो खान साहब भी कहते हैं। खान साहब ने कभी किसी को साहब नहीं बोला, इसलिए सब उनको साहब बोलते हैं। ठीक है, ये साहब बोलना छोड़ दें। जब आप मालिक हैं, जब आप नौकर को साहब बोलेंगे, मालिक आपके साथ क्या करेगा? आप बताएं, क्या करेगा? 2 तफिल मारेगा, मुंह पे निकाल देगा आपको घर से, ऐसे ही करेगा ना। तो लेट्स सपोज कि खान साहब की गवर्नमेंट आ जाती है, खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो वो जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, आप क्या देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में कि वैसे ही उनके पास इख्तियारात होंगे? देखें, मेरी दोस्तियां हर पार्टी के अंदर हैं। हाँ, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल सही जवाब देता हूँ। मैं 7 साल से कह रहा हूँ, अभी से नहीं। अब पता नहीं मैं गलत हूँ या सही हूँ। मैं उस वक्त भी कहता था ये जुड़ेगा, यही जुड़ेगा, यही जुड़ेगा। मुझे वो कहते थे ये भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, मैंने कहा ये नहीं करेगा, ये टांगेगा।
देख ले टांग रहा है। मैं इसीलिए उसके साथ खड़ा हूँ, उस बंदे के साथ, क्योंकि मैं उससे जब 22 साल पहले जब मिला था, मैंने उससे 3 सवाल पूछे थे। उन्होंने मुझे तीनों के जवाब अभी तक दे दिए हैं मुझे। ठीक है, इन चीज़ों उन्होंने कहा था इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, नहीं किया। तो ऐसे बंदे का साथ ना देना जो है ना, मेरे ख्याल से तो बुराई का साथ देना है। ठीक है, और कुरान में जब मेंशन है कि मुझे इतना इल्म तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेता हूँ, तो मेरे ख्याल से हर दौर में मूसा आता है, हर दौर में फ़िरौन आता है, हर दौर में मूसा आएगा, हर दौर में फ़िरौन आएगा, ये लिखा हुआ है। तो मूसा निशानी है हक़ की। ठीक है, लाजमी नहीं है कि उस तरह मैं कंपेयर कर रहा हूँ, नहीं, मूसा निशानी है हक़ की, फ़िरौन निशान है जुल्म का। वैसे ही जैसे हुसैन नाम है हक़ का और यजीद नाम है जुल्म का। तो जो लोग उस जुल्म के सामने चुप हो गए थे उस दिन भी, ठीक है, उनसे हिसाब लिया जाएगा। आज के लोग भी चुप हैं जो कह रहे हैं कि हम काम से काम रखें, हम आराम से। अब मैं अपने दोस्तों से लड़ता हूँ इस चीज़ पे कि ड्राइंग रूमों में मत बैठो। ठीक है, ये ड्राइंग रूम भी चले जाएंगे। आज किसी के लिए आवाज़ उठाओगे तो वो तुम्हारे लिए आवाज़ उठाएगा। ठीक है, गरीब बंदे को समझाता हूँ कि मुझे मत बोलो कि वो ठीक है, मैं तुम्हारे हक़ के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, तो तुम मुझे कह रहे हो कि वो सही है या वो गलत है, तो फिर तुम खुद ही नहीं बदलना चाहते ना, मैं तुम्हें कैसे बदलूं? शायद ये लोगों की खामोशी है कि पेट्रोल इस वक्त 273 तक गया और लोग अभी तक निकले ही नहीं। ये खामोशी नहीं है, और इसमें अल्लाह ताला कुछ नहीं करता। जब आप घर पे बैठे रहेंगे और आप कहेंगे अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा ज़रूर किया है, लेकिन उसे घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। घर पे बैठे बैठे आपको मैकडॉनल्ड्स नहीं मिलेगा रोज़। ठीक है, अल्लाह ताला ने बाहर निकलने का भी कहा है, तो बाहर निकलोगे तो हक़ मिलेगा ना। मूसा फ़िरौन को लेके दरिया की तरफ ना जाता तो फ़िरौन मरता है ना, मर जाता नहीं, उसकी मौत लिखी हुई थी वहाँ। अल्लाह ताला ने हर चीज़ एक प्लान की हुई होती है, इंसान के ज़रिए वो इंसान को सज़ा दिलवाता है। तो ज़मान पार्क में इस वक्त जितने भी खान साहब के सपोर्टर्स हैं, खान साहब के लिए इस वक्त ढाल बने हुए हैं, पुलिस आती है गिरफ्तार करने तो आगे वो सामने खड़े होते हैं, उनके लिए क्या आप कहेंगे? सर, CIA भी आ जाए तो इमरान खान अरेस्ट नहीं हो सकता। देखें, बात यह है कि मैं मुसलमान हूँ, आप मुसलमान हैं, या कोई क्रिश्चियन भी है, सबका खुदा पे तो यकीन है ना। तो जब आपको नज़र आ रहा है कि एक बंदे के साथ खुदा है, तो फिर तो आप मतलब आपको मेरे ख्याल में फिर आप दोबारा से जितनी कोशिशें कर लें, दोबारा से दीन का मतलब शुरू से दीन दोबारा पढ़ें। अच्छा, हाँ, दोबारा पढ़ें, क्योंकि आपको जब अल्लाह ताला हक़ और बातिल की जंग आपको कुरान में 2-3 चीज़ें ही तो बता रहा है। इंसानों के हकूक़, ठीक है, हक़ के लिए लड़ो, ये 2-3 चीज़ें ही तो हैं, और तो चीज़ें हैं ही नहीं, उन्होंने बताई नहीं है। तो इसी चीज़ों पे अगर हम नहीं चल सकते तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है कि हम जितने मर्ज़ी किसी के सामने जो मर्ज़ी कर लें, जितनी मर्ज़ी इबादत कर लें। नीयतें अल्लाह ताला जानता है। आपने नीयत भी बना ली है तो अल्लाह ताला आपको नेकी दे देगा। आप एटलीस्ट नीयत तो बनाए ना, नीयत बनाएगा, बाकी काम उसका करने वाला है वो कर देगा। जेल भरो तहरीक शुरू की गई है PTI की जानिब से। PTI के सपोर्टर या शेख रशीद के सपोर्टर वर्कर तैयार हैं उसके लिए? हम तो जेल में चले जाएंगे, लेकिन खुराक कैसे पूरी करेंगे ये बता दें। अच्छा, हाँ, खुराक ही नहीं है वहाँ पे, कैदियों के पास खाना खाने के लिए नहीं है। ये तो अपनी काबीना रोज़ बरोज़ इजाफा कर रहे हैं, 83-85 उनके मेंबर्स हो गए हैं, उनको मसला हो सकता है खुराक का? यार देखें, उन लोगों ने अभी IMF ने एक किस्त दे दी है इनको, ये आप लोगों को बताएंगे नहीं। ठीक है, उनके मशीर हैं, वज़ीर हैं, उनकी गाड़ियाँ हैं, उनके पेट्रोल में इस्तेमाल होगा ये सारा पैसा।